श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। इस वर्ष की रंग भरी एकादशी 25 मार्च दिन शुक्रवार को है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी को अमला एकादशी भी कहते हैं। ब्रज के सभी मंदिरों में होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी से ब्रज के सभी मंदिरों में गीले रंग से यानी कि टेसू के फूलों से रंग बना करके सभी दर्शनार्थियों पर डाला जाता है। उसी से होली खेली जाती है मंदिरों में। तो ब्रज में होली मनाने के लिए देश विदेश से भक्तजन आते हैं। और वैसे तो श्री राधा रमण मंदिर में बसंत पंचमी से गुलाल से होली प्रारंभ हो जाती है और रंग भरी एकादशी से होली वाले दिन तक पानी से यानी कि गीले रंगों से होली खेली जाती है। बांके बिहारी और राधा रमण जी के मंदिर में तो होली का उत्सव देखते ही बनता है। देश विदेश के यात्रियों से दर्शनार्थियों से पूरा मंदिर भरा रहता है। राधे राधे की आवाज़, राधा रमण लाल की आवाज़, जय हो, बांके बिहारी की जय हो, बस इसी से ही सारा वातावरण ब्रज का गूंजता रहता है। दर्शनार्थी बहुत ही हर्ष से उल्लासित होकर नाचते गाते हैं। तो आज मैंने आपको फागुन की शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी के बारे में कुछ जानकारी दी। अब मैं आपको इस एकादशी के महात्म को सुनाती हूँ। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमला एकादशी भी है। इसे अमला एकादशी भी कहते हैं। तो एक समय में वशिष्ठ मुनि ने मनधाता राजा से पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाला ऐसा कौन सा व्रत है। तो वशिष्ठ जी बोले कि पौराणिक इतिहास कहता है कि वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर के वृद्ध तक सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। तो एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर वासियों ने रात्रि को जागरण किया। नगर में मंदिरों में कथा कीर्तन आदि सब करने लगे। तो एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जाकर के बैठ गया। तो आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर उसने कुछ खाया नहीं था। घर से वह किसी बात पर रूठ कर आया था और उसने कुछ खाया भी नहीं था और ना ही कुछ पिया था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में छुप करके बैठ गया और विष्णु भगवान का कीर्तन सुनता रहा। यहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का महात्म सुनाया गया और वह सुनते सुनते उसकी रात्रि व्यतीत हो गई। तो प्रातःकाल जब वह घर को चला गया, भोजन पाया तो फिर उसकी मृत्यु हो गई। और अमला एकादशी के प्रारंभ से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ। नाम उसका बसूरथ प्रसिद्ध हुआ। और एक दिन राजा वन विहार करने जब गया तो उसे दिशा का ज्ञान ना रहा और खुद को पागल समझ करके एक वृक्ष के नीचे वह सो गया। तो आज राजा ने अमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगा करके सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा और मलेच्छों ने संबंधित से किसी भी दोष के कारण राजा से दंडवत की और इसी कारण उसे मारने आ गए। तो उस समय राजा के शरीर में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह अमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया और मलेच्छों के रुधिर को भिक्षा लेकर के अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जाग करके शत्रुओं को जब मरा हुआ देखा तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा किसने की। आकाशवाणी बोली, अमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने
की है। तो वो जो बहेलिया था, जो पक्षियों को मार करके अपना आहार ग्रहण करता था, अपना भोजन करता था, तो वो परिवार से रूठ करके आ गया था और छुप करके उसने मंदिर में एकादशी का कीर्तन और महात्म सुना, और इस कारण उसका व्रत भी हो गया था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। तो एक दिन के प्रभाव से, अम्ला एकादशी के व्रत के प्रभाव से, उसको दूसरे दिन दूसरा जन्म अच्छा मिला। दूसरे जन्म में वह एक राजा बना। तो आज मैंने आपको अम्ला एकादशी का महात्म सुनाया। एकादशी माता की जय। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय।